Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in my previous video, I have already discussed about the maximum social advantage, maximum social benefits, maximum social sacrifices, and also we learned about the Musgraves approach. So definitely here I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. So now let's learn together friends about this particular topic which is called the public revenue. So now basically first we need to just understand the meaning of a public revenue. Public revenues are nothing but the revenue from the public. It means it's all about the government's revenue. इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू. ठीक है. गवर्नमेंट को सोर्सेज ऑफ इनकम्स कहाँ से होती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कहाँ से मिलता है. इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज क्या है, मतलब सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज क्या क्या है. सो देयर आर ओनली टू मेजर टाइप्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर नथिंग बट द टैक्स रेवेन्यूज एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो दोस्तों, टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज इन दोनों सोर्सेज के बारे में पढ़ने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि टैक्सेस क्या होते हैं. हमने काफ़ी टाइम सुना है टैक्सेस, बट टैक्सेस का मतलब होता क्या है. तो सबसे पहले ये बता दूं कि टैक्सेस वो होते हैं जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी इनकम का एक पोर्शन सेक्रीफाई कर देता है और कंसर्न्ड अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पे कर देता है. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट. ठीक है. अच्छा, टैक्सेस कंपल्सरी एंड वॉलंटरी भी हो सकते हैं, बट जहाँ पर टैक्सेस की रेवेन्यूज़ की बात आती है वहाँ पर टैक्सेस क्या होते हैं, आपके कंपल्सरी होते हैं, जो मैं आगे फर्दर आपको दिखा दूंगी. बट फिलहाल टैक्सेस का मतलब आप सिर्फ इतना जानिए कि ये आपकी इनकम का एक पोर्शन है जो आप क्या करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले हम समझेंगे अबाउट द टैक्स रेवेन्यूज़. सो देखिए, स्टार्टिंग की जो 4 लाइन्स हैं यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे मीनिंग आपको बताने की कोशिश की है. सबसे पहले देखिए लिखा है मैंने, टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट. मतलब जो भी टैक्सेस आप पे कर रहे हो ना, और स्पेशली जब हम टैक्सेस रेवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू जो टैक्स के द्वारा मिल रहा है ना, वो क्या होता है, कंपलसरी होता है. ठीक है. देर इज़ नो क्विड प्रो क्यू. नो क्विड प्रो क्यू इट्स अ इकोनॉमिक वर्ड जिसका मतलब होता है देर इज़ नो रिटर्न्स. वंस यू पेड द टैक्सेस यू आर नॉट सपोज टू गेट इट बैक. मतलब ये दोबारा से आपको रिटर्न नहीं मिलता. वंस यू मेड द पेमेंट, फिर उसके बाद आपको पेमेंट दोबारा से टैक्सेस का रिटर्न नहीं किया जाता है. सो देर इज़ नो क्विड प्रो क्यू एंड इट्स कंपल्सरी पेमेंट ऑल्सो. देर इज नो डायरेक्ट गिव एंड टेक एंड इट इन्वॉल्व सेक्रीफाइसेस, जो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि टैक्सेस आर नथिंग बट द सेक्रीफिकेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ योर इनकम. ओके. सो चलिए अब देखते हैं, टैक्सेस रेवेन्यू भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है. हमने पिक किया है सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. 2 तरीके से पब्लिक रेवेन्यू जमा होता है, टैक्स के तरीके से और दूसरा नॉन टैक्स. और टैक्स के तरीके से भी 2 तरीके आते हैं, 2 टाइप्स होते हैं टैक्स रेवेन्यूज़ के. एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. तो चलिए सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस. अच्छा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल की इनकम और वेल्थ या उनके प्रॉपर्टी उनके जो कॉर्पोरेट होते हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं जो उन्हें मिले हैवी, उनके ऊपर डायरेक्टली चार्ज किया जाता है. सो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड द टैक्स पेयर. ठीक है. सो देखिए, द डेल्टन, अकॉर्डिंग टू द डेल्टन, अ टैक्स इज direct tax according to the Dalton is paid by a person on whom it is legally imposed. The burden of tax of direct tax therefore is more than the rich. Then there is a direct relationship between the taxpayer and the revenue authority. Income tax, wealth tax, gift tax, corporate tax and all are the examples of the taxes. मतलब डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन पे लीगली इम्पोज किए जाते हैं. इट्स वन टाइप ऑफ बर्डन व्हाट ही हैज़ टू मेक. ओके, ही हैज़ टू मेक अ पेमेंट. ओके. और बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिच होते हैं उन पर ज़्यादा होता है, जो पुअर होते हैं उन पर कम होता है. बिकॉज इट्स अ कॉमन सेंस, अगर रिच है तो उसका इनकम ज़्यादा होगा और ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है. और जो गरीब है, पुअर पीपल है, उनकी इनकम कम होती होगी, सो उनके ऊपर जो है कम टैक्सेस इम्पोज किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इट्स अ रूल ऑफ टैक्सेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इक्विटी. ओके. You got direct tax.
फिर अब बढ़ते हैं आगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली चार्ज किए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट आपके इनकम और वेल्थ पे नहीं, बल्कि आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है ना उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको चार्ज किए जाते हैं। तो देखिए पढ़ते ये होता क्या है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉमोडिटी टैक्सेस, याद रखना है आपको। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल्सो नोन एज अ कॉमोडिटी टैक्सेस। देर आर लेविड ऑन गुड्स एंड, मतलब ये किस पे लेविड आउट किया जाता है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक India, like many other countries, has most of direct taxes into गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी। इंडिया की तरह बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कन्वर्ट कर दिया है इनटू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं जीएसटी, जैसे इंडिया में अभी जीएसटी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अबाउट नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब टैक्स रेवेन्यू तो समझ में आ गया, जो टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट जमा कर रही है पब्लिक से। इट कैन बी अ डायरेक्ट टैक्स और इट कैन बी इनडायरेक्ट टैक्स। इट कैन बी द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द इनकम एंड वेल्थ, इट कैन बी द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, लेकिन नाउ लेट्स लर्न अबाउट द नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज फ्रेंड्स। सो नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज अगर आप देखोगे, सो आप स्क्रीन पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं, द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द टैक्स रेवेन्यू इज नोन एज द नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स रेवेन्यू के अलावा, मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा अगर किसी और सोर्स के जरिए गवर्नमेंट को पैसा मिला ना, इसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, एज कम्पेयर टू द टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज में भी कंपल्सरी और वॉलंटरी। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टैक्सेस कंपलसरी भी हो सकते हैं, वॉलंटरी भी हो सकते हैं, बट जो आपका टैक्स रेवेन्यू था ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वहाँ पर टैक्सेस कंपलसरी होते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के टैक्सेस के अलावा जो सोर्स से गवर्नमेंट पैसा जमा कर रही है ना, वो कंपलसरी भी हो सकता है और वो आपका वॉलंटरी भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़, मतलब अगर जैसे कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी इस बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ में आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है फाइन, फीस, पेनल्टीज़। देखिए फ़ाइन वगैरह चार्ज किया जाता है जब आप किसी भी लॉ को ब्रेक करते हैं। आप कोई रजिस्टर करते हैं जैसे पासपोर्ट के लिए, आधार कार्ड के लिए, तो वहाँ पर आपको फ़ीस मांगी जाती है। सो वो फ़ीस किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। फ़ाइन, हेलमेट नहीं पहना है आपने, सिग्नल्स क्रॉस किया है आपने, स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए, नो पार्किंग के एरिया में पार्किंग किया, सो वहाँ पर फाइन्स लगता है आपको, पेनल्टीज़ लगती है आपको। स्पेशल असेसमेंट, अगर आप गवर्नमेंट से कोई स्पेशल असेसमेंट की मांग कर रहे हैं, जैसे कि आपने आपके एरिया में म्यूजियम, लाइब्रेरी या कुछ तो भी रखना है फॉर योर ओन कन्वीनियंस, फॉर द सोसाइटीज़ कन्वीनियंस, सो ये स्पेशल असेसमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। प्राइजेज होती हैं और प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, मतलब जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स है वहाँ से जो प्रॉफिट हुआ, जैसे रेलवे हो गया, है ना, रेलवे एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एटॉमिक एनर्जी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो यहाँ से अगर गवर्नमेंट कुछ अर्न कर रही है ना प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट भी किस में जोड़ा जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि ना ही वो डायरेक्ट टैक्स है ना ही वो इनडायरेक्ट टैक्स है, बट ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। सो कलेक्टिवली वी कैन कॉल इट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। फिर ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, अगर आपको कोई गिफ्ट्स मिल गया, जैसे कि समझिए इंडिया को जापान ने कोई गिफ्ट दे दिया, या फिर कुछ इट कैन बी एनीथिंग, कोई एक ऐसा आइटम दे दिया, कोई प्रीशियस स्टोन दे दिया, पत्थर दे दिया, एनीथिंग। सो जो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिल रहा है ना आपको, वो भी क्या होता है, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है जो इंडिया को मिलता है।